नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने जो सोच लिया वही होगा, मन को मजबूत और कंट्रोल करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसको अमल में लाने के बाद वही होगा जो आप चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, हम अपने मन को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रख पाएं, अपने काबू में रख पाएं, ताकि हमारा मन वही करे जो हम करना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए यह उपाय सीखते हैं। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि वैसे तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इत्यादि का समावेश होता है। परंतु कई विद्वानों के द्वारा मन को छठी ज्ञानेंद्रिय के रूप में स्वीकारा गया है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, हमारे शरीर की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन हमारे मन के द्वारा जो होता है। जी दोस्तों, बताना चाहूंगा आप सबको कि हमारा मन ही तय करता है कि हमें जीत मिलनी है या हार मिलनी है, हमारी विजय होनी है या हमें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। यह सब कुछ हमारा मन ही तय करता है। तभी तो कहने वाले ने कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ मित्रों, बताना चाहूंगा कि आपके मन का आपके नियंत्रण में होना, आपके कंट्रोल में होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि हम इस मन के स्वभाव की बात करें तो यह अत्यंत ही चंचल है। अब कहने के लिए तो लगभग सारी ज्ञानेंद्रियां ही चंचल है, परंतु हमारा मन अति चंचल है। यह कभी भी एक स्थान पर बहुत ज्यादा देर तक टिक कर नहीं रहता, और इसीलिए मन को नियंत्रण में रखना अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य प्रतीत होता है। और इसकी जटिलता तब बढ़ जाती है जब हमें मन को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं मालूम हो, और साथ ही साथ जब कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं हो। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि सारा खेल हमारे माइंडसेट का है, सारा खेल हमारे दिलो दिमाग का है, सारा खेल हमारे मन का है। यदि मन यह तय कर ले कि हमें इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में प्राप्त करना है, हमें इस गोल को किसी भी सूरत में अचीव करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपको अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस लक्ष्य के प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि संसार में जितने भी सफल लोग हुए, उन सबने एक स्वर में मन के नियंत्रण करने की बात को सराहा है, क्योंकि यह मन इतना चंचल है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी गति अनियंत्रित है। यह क्षण भर में यहां है तो क्षण भर में कहीं और होगा, यह अभी यहां है तो क्षण भर में कहीं और होगा, और अगले पल कहीं और होगा। इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे दुष्कर कार्य है वह है हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना। क्योंकि यदि आपका मन आपके नियंत्रण में हो गया तो शरीर की बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में लेना आपके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान लोग हमेशा से अपने मन को नियंत्रित करने की कवायद करते आए हैं, हमेशा से
अपने मन को नियंत्रण में रखने का उपाय ढूंढते आए हैं, तरीका ढूंढते आए हैं। और जब कभी उन्हें ऐसा लगा है कि वे अकेले अपने मन को नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया है, अपने आचार्य को याद किया है, अपने मार्गदर्शक को याद किया है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। यह गुरु ही है जो ज्ञान की गारंटी देता है। तभी तो कहने वाले ने कहा है, बिनु गुरु ज्ञान न होहि। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। बिना गुरु के आज तक किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो आपको भी नहीं होने जा रही। इसलिए बताना चाहूंगा कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक उसी समय बिना एक पल गंवाए अपने गुरु को याद कीजिए, अपने आचार्य को याद कीजिए, अपने मार्गदर्शक को याद कीजिए। या फिर यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर परमपिता परमेश्वर का ध्यान कीजिए और परमपिता परमेश्वर से निवेदन कीजिए कि वे स्वयं आपका मार्गदर्शन करें। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि संसार में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सभी ने मन को नियंत्रित करने की कवायद करी है, मन को कंट्रोल करने की बात करी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जाने अनजाने वे सभी लोग इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि सारा खेल हमारे मन का है। यदि हमारा मन हमारे साथ है, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में होगी। और जब हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में होंगी तो फिर हम जो चाहें वह कर सकते हैं, जिस लक्ष्य को चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दुनिया का कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं रह जाएगा, कोई भी मिशन अधूरा नहीं रह जाएगा। तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए, अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए, अपने मन को साध लेने का प्रयास किया जाए। यदि आपने मन को साध लेने में महारत हासिल कर ली तो मैं बता रहा हूं, आपके जैसा व्यक्तित्व ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बताना चाहूंगा मित्रों कि जिस दिन आपने अपने मन को काबू में रखना सीख लिया, अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आप इस दुनिया में जो कुछ भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप सबको इंस्पायर करना चाहता हूं, आप सबको प्रेरित करना चाहता हूं, आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूं और आप सबको मन की वास्तविक शक्ति से अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों, हमारा मन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस दिन मन को साध लिया गया उस दिन इस संसार को साधने में देर नहीं लगेगी। इस संदर्भ में किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा है, योर काम माइंड इज द बेस्ट एवर सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका एकाग्र चित्त, आपका नियंत्रित मन आपके सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, इससे अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी चीज से वास्तव में फर्क पड़ता है तो वह है आपके एकाग्र मन का। यदि आपका मन एकाग्र चित्त है, यदि आपका मन शांत है, यदि आपका मन स्थिर है, तो मैं बता रहा हूं, समस्या चाहे कोई भी क्यों न हो, समस्या चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उसका समाधान ढूंढने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी। क्योंकि समस्या और समाधान दो अलग अलग सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो यदि एक उपलब्ध है तो दूसरा भी कहीं न कहीं अवश्य होगा।
आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हमें अपने चित्त को एकाग्र करके, हमें अपने मन को अपने काबू में करके, अपने मन को अपने नियंत्रण में करके और अपना सारा फोकस उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में लगाना होगा। और जिस दिन हमने अपने चित्त को एकाग्र करके अपनी सारी ताकत अपनी समस्या के समाधान को ढूंढने में लगा दिया, तो मैं बता रहा हूं, चाहे संसार की कोई भी समस्या क्यों न हो, आपके पास उसका हल अवश्य उपलब्ध होगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर इसी प्रकार से नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।